अब चलिए, हम भी यूपी की बात कर रहे थे और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बात छेड़ दी। पीछे से बहुत सारे रिएक्शन भी आ रहे थे। हाँ सर, ठीक है। अभी अरविंद जी की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका वो तो अलग है, अभी पंजाब उनको देखना है, पंजाब में क्या कर रहा है। जो हम लोग अखिलेश जी की बात कर रहे थे, उसमें मैं जो समझ रहा हूँ, दो बातों से चुनाव जीते जाते हैं मोटे तौर पर। चुनाव जीतने के तो बहुत सारे कारण, यदि कैंपेन के तौर पे देखें जी, एक होता है डर कि आप अपने जो ऑडियंस है, क्लाइंटेल है, वोटर है, उसको डराएं, डर दिखाएं कि ये सरकार रहेगी या ये सरकार आएगी तो क्या बुरा होगा। जैसे बिहार में हुआ कि भाई वो लालू यादव आएंगे तो गुंडागर्दी का राज होगा, ये होगा, उस तरह की बात होगी। अखिलेश जी को लेकर भी ये गुंडागर्दी का राज होता है, ये बात होती है। या जैसे पिछले 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो डर एक बड़ा कारण होता है जीत का या चुनावों के नतीजे बदलने। दूसरा कारण हो सकता है पॉजिटिव, जैसे नरेंद्र मोदी का 2014 का कैंपेन के अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश का कैंपेन की गुंडागर्दी खत्म होगी, हम कानून व्यवस्था लेकर आएंगे। इन दोनों कैंपेन में से शायद अभी कोई कैंपेन उन्होंने नहीं पकड़ा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। पहली बात जो हर्ष जी ने बात की उससे मैं ज़्यादा सहमत हूँ कि जैसे पीडीए है, पीडीए को अभी शायद अखिलेश जी ने ही डिफाइन नहीं किया। वो किसी दिन अगड़ा होता है, किसी दिन अल्पसंख्यक होता है, किसी दिन आधी आबादी होता है। तो जब तक वो खुद फोकस नहीं करेंगे कि वो किस फोकस के साथ जाना चाहते हैं, किस क्लाइंटेल के साथ, हमेशा हम लोग कहते हैं कि आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट ऑडियंस जब तक वो नहीं, सबको करेंगे तो नहीं होगा। टारगेट ऑडियंस शायद अभी उनके पास नहीं है, लेकिन हमारी सलाह नहीं, क्योंकि हमसे तो बड़े ही नेता हैं वो। हम तो क्लास का भी चुनाव शायद ना जीत पाए। अरे ठीक है, एडवाइस देना, लेकिन अभी तो ये है, अभी तो लेकिन चुनाव से पहले भी कोई संकट है क्या अखिलेश जी के लिए? तो ये भी बात करनी चाहिए। अब ये तो फिर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी कहने लगे थे कि भाई सपा में टूट हो सकती है। राजभर जी ने भी कहा। अब उन्होंने तो ये कह दिया है कि इस मानसून सत्र से पहले, संसद के सत्र से पहले सपा के सांसद टूट जाएंगे। अच्छा, वो हो या ना हो, कल एक बड़ा घटनाक्रम हो गया सर, उसकी बात बता करके आ रहा हूं। उनके जो विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं कमाल अख्तर, उनका इस्तीफा ले लिया गया। अब अपने चीफ विप का विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी इस्तीफा ले तो कोई बड़ी वजह होगी। वजह क्या बनेगी? मुरादाबाद से जो सांसद है रुचि वीरा, उनके साथ उनकी अनबन थी। हमने कल भी बात की थी। रुचि वीरा जो हैं वो आजम खान साहब की वजह से माना जाता है कि उनको टिकट मिला था, ऐसा माना जाता है। आजम खान साहब की अब पार्टी में नहीं चलती, ये भी मानते हैं लोग। लेकिन फिर भी अखिलेश जी ने रुचि वीरा के लिए कमाल अख्तर का इस्तीफा लिया। और मजेदार बात यह कि रुचि वीरा मीडिया में आके बता रही हैं कि हाँ, मेरा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और मैंने शिकायत की थी उनकी, और इसके बाद इस्तीफा लिया गया। एक मुस्लिम नेता का इस्तीफा लेना अखिलेश जी का, और जिसकी शिकायत पर लिया गया आजम खान कैंप, और वो व्यक्ति सामने आके कहे कि हाँ मेरी शिकायत पे लिया गया, ये बड़ी बात है। और फिर उस पर कमाल अख्तर सफाई दे रहे हैं कि भाई झगड़ा झंझट तो हर जगह चलता रहता है, कोई बात नहीं। आप दोनों बयान सुनिए। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है, और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए, और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। भाई, पीडीए में से एक अल्पसंख्यक का इस्तीफा हुआ है, बड़ी बात है यूपी में। आप कहेंगे कि एक नेता के इस्तीफे को हम क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? एक तो उनका पद भी बड़ा था और दूसरा जिस समाज से हुआ था। क्या खबर है? कमाल अख्तर और मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे। मुलायम सिंह ने ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया था, और 2024 में तो मुरादाबाद से इनको सिंबल मिल गया था लोकसभा चुनाव लड़ने का। रुचि वीरा को नहीं मिला था। अच्छा। अखिलेश ने इन्हीं को टिकट दिया था पार्टी का, लेकिन आजम खान अड़ गए
रुचि वीरा के लिए इसको मुरादाबाद से टिकट देना है, फिर इनको मना किया गया और फिर रुचि वीरा को टिकट दिया गया। तो उससे ये थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। अखिलेश के बहुत भरोसेमंद नेताओं में माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो पिछले टाइम एपिसोड हुआ था कि मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ और सांसद का फोटो नहीं, सांसद को बुलाया नहीं गई, तो ये शिकायत उसने अखिलेश यादव के साथ तो की, यह संदेश रुचि वीरा ने आजम खान के पास भी भेजा। और खबर ये आ रही कि आजम खान ने जेल से संदेश भिजवाया कि भाई उसको उस पद से आप हटाइए वहां से, और आजम खान की शिकायत से बड़ी भूमिका रही हटाने की।